वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन इन कंपोजिट मेंबर कनेक्टेड रिजिडली टुगेदर इन पैरेलल इसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसके फार्मूला स्टडी किए थे और उसी के बेस के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमने सिंपल फार्मूलाज यूज़ किए थे, टोटल लोड, देन सिग्मा 1 इज इक्वल टू एम इंटू सिग्मा 2, एम आपका क्या है मॉड्यूलर रेशियो। ये फार्मूलाज आपने स्टडी किए थे। अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो लेक्चर देख लो, तभी आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। तो अभी सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है। सेकंड न्यूमेरिकल, एक कॉन्क्रीट कॉलम 300 mm इंटू 300 mm। देखिए कॉन्क्रीट कॉलम है 300 इंटू 300 mm इज रेनफोर्स विथ 4 बार ऑफ 20 mm डायमीटर। देखिए कॉन्क्रीट कॉलम है, उसके अंदर 4 बार आपके रेनफोर्स किए गए हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कॉलम कैसा है। तो देखिए यहाँ पे आपका कॉलम है, एक कॉन्क्रीट कॉलम, उन्होंने क्या बोला है कॉन्क्रीट कॉलम। उसका टॉप व्यू में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, एक कॉन्क्रीट कॉलम। देखिए कॉन्क्रीट कॉलम, उसका डायमेंशन कितना है 300 इंटू 300। देखिए उसका डायमेंशन कितना है 300 इंटू 300 रहेगा उसका डायमेंशन 300 इंटू 300। इसके अंदर क्या किया है, इज रेनफोर्स विथ 4 बार। देखिए ये कॉन्क्रीट कॉलम है आपका, है क्या आपका कॉन्क्रीट कॉलम है। तो यहाँ पे ऐसे कॉन्क्रीट शो कर दो, कहीं पे भी शो कीजिए कॉन्क्रीट। देखिए यहाँ पे ऐसे कॉन्क्रीट शो कर दो। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, इज रेनफोर्स विथ 4 बार। यहाँ पे 4 बार है, यहाँ पे 4 बार को रेनफोर्स किया गया है, 1 2 3 और 4। देखिए उनका डायमीटर कितना है, उनका डायमीटर इज 40 mm। डायमीटर कितना है 40 mm। डायमीटर कितना है, 4 बार है, उनका डायमीटर कितना है 40 mm। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंक्रीट और जो बार है वो हमें दिया है। तो बार इज डायमीटर एंड कैरी लोड ऑफ 400 kN। एक कॉलम ने टोटल लोड कितना कैरी किया है 400 kN। द मॉड्यूलर रेशियो इज 15। द एम का वैल्यू कितना है, मॉड्यूलर रेशियो इज 15। यहाँ पे डायरेक्टली आपको मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू दिया है। देन कैलकुलेट द स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कॉन्क्रीट। तो देखिए यहाँ पे आपका एक तो मटेरियल कॉन्क्रीट है, यहाँ पे देखिए कॉलम के अंदर जो कॉन्क्रीट है वो है, और एक दूसरा स्टील बार। देखिए स्टील आपका मटेरियल क्या है, जो सर्कल है। देखिए 4 बार आपके क्या है, स्टील के है, स्टील एंड कॉन्क्रीट। आल्सो कैलकुलेट द लोड शेयर बाय ईच मटेरियल। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें स्ट्रेसेस फाइंड आउट करना है, सिग्मा फॉर स्टील एंड सिग्मा फॉर कॉन्क्रीट। देन कितना लोड शेयर किया है स्टील ने और कितना लोड शेयर किया है कॉन्क्रीट ने। तो यहाँ पे हम लोग गिवन डेटा में लिख लेते हैं, क्या दिया है, एक कॉलम दिया है, मतलब 300 इंटू 300 mm। तो उसका ब्रीड्थ और डेप्थ, कॉलम का ब्रीड्थ और डेप्थ कितना है 300 mm। देन इज रेनफोर्स विथ 4 बार। जो बार है उसका डायमीटर एज्यूम करते हैं स्टील का मटेरियल है, और ऑब्वियसली स्टील का मटेरियल होता है बार का। तो 4 बार ऑफ 20 mm डायमीटर। डायमीटर कितना है बार का 20 mm। ऐसे कितने बार है, 4 बार है। कितने बार है यहाँ पे, बार और रॉड कितने, 4 है। कैरीड ए लोड ऑफ 400 kN। एक कॉलम ने टोटल लोड कितना कैरी किया है 400 kN। मतलब पी का वैल्यू कितना है 400 kN। कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में, 400 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो मॉड्यूलर रेशियो एम का वैल्यू, एम इज इक्वल टू 15। एम का वैल्यू कितना है 15। देखिए एम का वैल्यू कितना है 15 हो गया आपका गिवन डेटा। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। देखिए टू फाइंड सिंपल न्यूमेरिकल, इसमें आपको फॉर्मूला यहाँ पे फॉलोज करना है। तो कैलकुलेट द स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कॉन्क्रीट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, सिग्मा फॉर स्टील एंड सिग्मा फॉर कॉन्क्रीट। देखिए स्टील के लिए यहाँ पे एस लिखा है और कॉन्क्रीट के लिए मैंने यहाँ पे सी लिखा है, सिग्मा फॉर स्टील एंड सिग्मा फॉर कॉन्क्रीट। अल्सो कैलकुलेट, सेकंड वाला क्या बोला है, अल्सो कैलकुलेट लोड शेयर बाय ईच मटेरियल। तो स्टील ने कितना लोड शेयर किया है
और कंक्रीट ने कितना लोड शेयर किया है, अभी हमें फाइंड आउट करना है। लोड शेयर बाय स्टील एंड लोड शेयर बाय कंक्रीट। तो सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ पे यूजिंग रिलेशन, जो हमें रिलेशन हमने यूज़ किया उसके रिलेशन को यूज़ करेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन इन कंपोजिट मेंबर कनेक्टेड रिजिडली टुगेदर इन पैरेलल। तो देखिए यहाँ पे टॉप व्यू ड्रॉ किया है, तो आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तो क्या है, एक दूसरे को क्या है, एक पैरेलल है। और कंक्रीट और स्टील बार क्या है, पैरेलल है। तो कनेक्टेड रिजिडली टुगेदर इन पैरेलल। ऐसे सेम न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आएगा। शायद यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकता है, और यहाँ पे शायद एक डिफरेंस क्या हो सकता है, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू दिया है आपको मॉड्यूलर रेशियो का। कभी कभी उन्होंने आपको वैल्यू दिया होगा ई फॉर स्टील एंड ई फॉर कंक्रीट, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे मॉड्यूलर रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे यूजिंग रिलेशन। रिलेशन का यूज करेंगे, यूजिंग रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए हमारा टोटल लोड क्या है, टोटल लोड P इज इक्वल टू टोटल लोड P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो P1 मतलब हमारा क्या मटेरियल है, सब पहला मटेरियल हमारा स्टील, दूसरा मटेरियल क्या है, कंक्रीट। पहला मटेरियल क्या है, स्टील और कंक्रीट। तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं एरिया फाइंड आउट करता हूँ, देन रिलेशन को यूज़ करता हूँ, जो भी एरिया हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हमें एरिया फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, बाद में वो रिलेशन यूज़ करता हूँ। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें दो मटेरियल है हमारे यहाँ पे, और स्टील और कंक्रीट दोनों का एरिया चाहिए। तो सबसे पहले एरिया ऑफ कॉलम फाइंड आउट करता हूँ। एरिया ऑफ कॉलम, इसे कुछ नोटिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ ए लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ कॉलम। तो एरिया ऑफ कॉलम क्या आपका, देखिए ब्रेड्थ भी सेम है, डेप्थ भी सेम है, तो क्या होगा बी इंटू डी, बी इंटू डी। तो एरिया ऑफ कॉलम आपका आ रहा है 300 इंटू 300। तो एरिया ऑफ कॉलम 300 इंटू 300 आपका आ रहा है 90 इंटू 10⁻³ 90 इंटू 10⁻³ mm²। 90 इंटू 10⁻³ mm² हो गया आपका एरिया ऑफ कॉलम। ये कॉलम हो गया। देन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, देखिए आपका बार क्या है, सर्कुलर सेक्शन है, रॉड क्या है, सर्कुलर सेक्शन है। तो यहाँ पे कितने बार यूज़ किए गए, 4 बार और रॉड यूज़ किए गए। तो 4 इंटू करता हूँ। देखिए सर्कुलर सेक्शन का एरिया का फॉर्मूला क्या है, π/4 d², π/4 इंटू डायमीटर ऑफ स्टील उसका स्क्वायर। तो 4 इंटू π/4 इंटू डायमीटर ऑफ स्टील कितना है, डायमीटर ऑफ स्टील है 20, उसका स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्टील शिफ्ट π/4 इंटू 20² इंटू 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने बार यूज़ किए गए, 4 बार यूज़ किए गए। तो इंटू 4 1256.63 1256.63 mm² हो गया आपका एरिया ऑफ स्टील। वन 1256.63 mm² हो गया आपका एरिया ऑफ स्टील। तो यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा मटेरियल है, एक तो स्टील हो गया, तो यहाँ पे कंक्रीट है, दूसरा मटेरियल क्या हमारा कंक्रीट है। देखिए ये तो आपका क्या हो गया, कंक्रीट। तो ये तो आपका स्टील बार है, स्टील बार। देखिए यहाँ से क्या करता हूँ मैं, कॉलम में से एक 4 बार के एरिया को माइनस कर देता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ कंक्रीट। ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका कॉलम है, कॉलम आपका मटेरियल नहीं है, स्टील आपका मटेरियल है, कंक्रीट आपका मटेरियल है। टोटल कॉलम एरिया से ये जो बार है उसका एरिया माइनस कर देता, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ कंक्रीट। तो एकदम सिंपल है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ कंक्रीट, AC, इसे नाम देता हूँ AC। तो क्या करता हूँ, टोटल कॉलम एरिया से, टोटल कॉलम एरिया
कैपिटल ए, उसमें से एरिया ऑफ स्टील बार को माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ स्टील बार। तो यहाँ पे आपको मैम क्या मिलेगा, एरिया ऑफ कंक्रीट। टोटल कितना है 90 इंटू 10⁻³ माइनस 1256.63। तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ कंक्रीट आएगा 90 इंटू 10⁻³ माइनस 1256.63। तो आपका आ रहा है 88.74 इंटू 10⁻³। 88.74 इंटू 10⁻³ mm² हो गया आपका एरिया ऑफ कॉलम, सॉरी एरिया ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे हो गया एरिया ऑफ, क्या किया मैंने, सिंपली कॉलम में से जो स्टील बार थे उसका एरिया माइनस कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ कंक्रीट। तो अभी रिलेशन यूज करेंगे, यूजिंग रिलेशन टोटल लोड P इज इक्वल टू, टोटल लोड P इज इक्वल टू, देखिए तो यहाँ पे क्या है, टोटल लोड P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। पहला मटेरियल हमारा क्या होगा, P फॉर स्टील, सेकंड मटेरियल क्या होगा, P फॉर कंक्रीट। देखिए इक्वेशन बनाते टाइम हमने क्या यूज़ किया है, 1 और 2 यूज़ किया है, लेकिन पहला वाला क्या आपका स्टील, दूसरा वाला क्या है कंक्रीट, एज पर न्यूमेरिकल, P फॉर स्टील एंड P फॉर कंक्रीट। देन P इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 के लिए सिग्मा 1 A1, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा फॉर स्टील, एरिया फॉर स्टील, सिग्मा फॉर कंक्रीट, एरिया फॉर कंक्रीट, सिग्मा फॉर स्टील, एरिया फॉर कंक्रीट, सिंपल है एकदम। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, टोटल लोड कितना है, P का वैल्यू 400 इंटू 10⁻³ 400 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, देन सिग्मा फॉर स्टील अननोन है, एरिया फॉर स्टील कितना है 1256.63 प्लस सिग्मा फॉर कंक्रीट अननोन है, एरिया फॉर कंक्रीट कितना है 88.74 इंटू 10⁻³। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन बन गया, यहाँ पे क्या हो गया, आपका इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पे मॉड्यूलर रेशियो यूज करेंगे। देखिए मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 और सिग्मा 1 इज इक्वल टू m इंटू सिग्मा 2। तो m का वैल्यू हमें डायरेक्टली यहाँ पे दिया है, तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। पहला वाला मटेरियल कौन सा है, सिग्मा फॉर स्टील इज इक्वल टू m इंटू सिग्मा फॉर कॉन्क्रीट। तो सिग्मा फॉर स्टील इज इक्वल टू, सिग्मा फॉर स्टील इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है 15, m का वैल्यू कितना है 15, m 15 इंटू सिग्मा सी। तो हो गया आपका रिलेशन। तो ए वाला रिलेशन हम लोग यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपली आपको वैल्यू पुटअप करना है। तो रिलेशन में यूज़ करता हूँ, ध्यान से देखिए, 400 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू सिग्मा फॉर स्टील, सिग्मा फॉर स्टील का वैल्यू क्या है 15 इंटू सिग्मा सी, 15 इंटू सिग्मा सी इंटू सिग्मा फॉर स्टील का वैल्यू क्या है 15 इंटू सिग्मा सी, देन 1256.63 प्लस कितना है सिग्मा सी प्लस सिग्मा सी इंटू 88.74 इंटू 10⁻³ तो 400 इंटू 10⁻³। देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में पहले तो इंटू है, देन प्लस साइन है, देन इंटू है, तो यहाँ पे सिग्मा सी कॉमन है, तो सिग्मा सी को यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, सिग्मा सी को यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 15 इंटू 15 इंटू 1256.63 प्लस 88.74 इंटू 10⁻³। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 107.58
107.58 इंटू 10⁻³ सिग्मा सी आपका कॉमन। तो सिग्मा सी मतलब सिग्मा कंक्रीट का वैल्यू कितना आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए सिंपली 400 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 107.58 इंटू 10⁻³। तो सिग्मा फॉर कंक्रीट का वैल्यू आ रहा है आपका, ये वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हो तो आपका सेम इक्वेशन मिलेगा। देखिए 10⁻³ 10⁻³ गेट कैंसिल, तो 400 डिवाइड बाय 107.58, तो आपका वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 3.72 न्यूटन पर mm², 3.72 न्यूटन पर mm²। तो देखिए यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या है, तो यहाँ पे इसे कैलकुलेट करता हूँ। तो सिग्मा फॉर स्टील इज इक्वल टू m इंटू सिग्मा सी, और m का वैल्यू कितना है 15। तो सिग्मा फॉर स्टील इज इक्वल टू 15 इंटू 3.72। तो सिग्मा फॉर स्टील का आपका आंसर आ रहा है 3.72 इंटू 15, 55.8 55.8 न्यूटन पर mm² हो गया आपका सिग्मा फॉर स्टील एंड सिग्मा फॉर कंक्रीट। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, तो पहला आंसर हमें मिल गया सिग्मा फॉर स्टील एंड सिग्मा फॉर कंक्रीट। तो इतना आंसर आप नोट कर लीजिए। देन मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा लोड शेयर बाय स्टील एंड लोड शेयर बाय द कंक्रीट। तो फिलहाल इतना आंसर आप नोट कर लीजिए। तो लोड शेयर्ड बाय स्टील बार मतलब PS का आपका फॉर्मूला क्या है बराबर, लोड शेयर बाय स्टील बार। तो देखिए यहाँ पे आपका PS का आपका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा S इंटू AS, सिग्मा S इंटू AS। तो लोड शेयर बाय स्टील रॉड सिग्मा S का आंसर कितना है 55.8, सिग्मा फॉर स्टील कितना है 55.8, एरिया ऑफ स्टील कितना है 1256.63। तो लोड शेयर बाय स्टील 55.8 1256.63। तो आपका आंसर आ रहा है 70.11 इंटू 10⁻³ न्यूटन, 70.11 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देन सेम लोड शेयर्ड बाय कंक्रीट मतलब PC। तो PC का आपका फॉर्मूला क्या है, देखिए PC आपका फॉर्मूला क्या है सिग्मा C इंटू AC, सिग्मा C इंटू AC। तो सिग्मा C का वैल्यू 3.72 इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट का वैल्यू 88.74 इंटू 10⁻³। तो लोड शेयर बाय कंक्रीट 3.72 इंटू 88.74 इंटू 10⁻³। तो 330.11 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो गया आपका लोड शेयर बाय द कंक्रीट। देखिए थोड़े लेंदी न्यूमेरिकल है, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसमें कुछ भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, इसका सोल्यूशन आप लिख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई-एकेडमी उसे भी डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पे इस सब में कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।